जी, आज की नशिस्त में हम आपकी खिदमत में दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी पेश कर रहे हैं 79। इस काफ़ी के मिसरे जो हैं वो 23 हैं और अल्फाज 107 हैं और राग इसका माहिरीन मौसीकी ने भैरवी बताया है और बड़ी मशहूर काफ़ी है। और कौन सा ऐसा गुलकार, कौन सा ऐसा कव्वाल, कौन सा ऐसा नात खान और कौन कौन होगा जिसने इसको नहीं गाया, और सब ने अपने अपने तौर से इसमें रंग भरा है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही, और ये तमन्ना है कि ऐ महबूब बेमेहरबानी फरमा, कहीं मेरे करीब आ जा और मेरे पास आ ना जा बल्कि आगे बस जा। और ये शुरू होता है यार सिपाहीड़ा आवस माडड़े कोल। बहुत ही खूबसूरत मिसरा और बहुत लोगों ने गाया, इससे कमाल किया है। तमाम माहिरीन मौसीकी ने और गुलकारियों ने इसकी धुनें बनाई और इसको बहुत खूबसूरत गाया, सब ने गाया और कमाल से गाया। यार सिपाहीड़ा आवस माडड़े कोल और हिक लख देंदी 2 लख देसा, हिक लख देंदी 2 लख देसा, हिक वारी चा बोल। ए महबूब, अगर कुछ देने की बात ही है और ऐसी नौबत आ जाए कि तेरी एक बात करने के लिए मुझे 1 लाख रुपया पेश करना पड़ भी जाए अगर, तो फिर 1 लाख क्या है तुम्हारी बात के सामने, मैं 2 लाख पेश करूंगी। एक दफा तो बात कर लो। एक वारी चा बोल, पहलू देकर बाह सिरांदी, सांवल यार ना रोल। पहले तो तुमने मेरे सर के नीचे अपने बाजू दिए और अपने बाजू पर सुलाया और मुझे नाज वो अंदाज से जिंदगी मेरी गुजरवाई या मेरे साथ गुजारी, और या मेरी बाह को अपने सर के नीचे रखा या अपनी बाह को मेरे सी, ये देखकर दोनों मानों में कि तुमने मेरे सर के नीचे अपना बाजू रखा, ये भी ठीक है, या मेरा बाजू अपने सर के नीचे रखा है, तो ये दोनों नाजो अंदाज की अदाएं हैं। और सांवल यार ना रोल कि ए महबूब अब सरगर्दान ना कर, अब मुझे तबाह बर्बाद ना कर, अब मुझे कहाँ फेंक रहे हो तुम। और नए सावण दी मैं मन तारी, सै छोलिया लख छोल। अब ये नए कहते हैं पहाड़ी नदी को या जोरदार दरिया को। नए सावण दी जो पहाड़ से आता है, रोद कोही का पानी कहते हैं, वो बहुत जोर से आता है और सब कुछ बहा के ले जाता है। नए सावण दी, और फिर सावन के महीने में यानी दरिया भी जोश में होते हैं, नदियां भी होते हैं, तो वो सावन के दरिया हैं। और मैं मन तारी हूं, मन तारी जो तैरना ना चाहते। सै छोलिया लख छोल। अब सै का लफ्ज तो वैसे तो लातेदाद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन 100 के लिए भी इस्तेमाल है। छोलिया यानी हल्की हल्की तुगयानियां, और छोल बहुत बड़ी तुगयानी को कहते हैं। सै छोलिया है और लख छोल है। लख छोल भी कहते हैं, झोल भी कहते हैं। और यार चहीदा मान महीदा, रल मिल साडड़े टोल। ए यार चहीदा, ए मनपसंद दोस्त। मान महीदा, यहां महीदा 2 मानों में है, एक महीदा मेरा और एक मान महीदा वो जिस पर मैं मेरे जानवर मेरी भैंसें भी जिस पर नाज करती हैं कि ये हमारा रखवाला है और मेरे ऊपर रहम फरमा। और रल मिल साडड़े टोल, कहाँ किस ग्रोह में जाके शामिल हो गए हो, मेहरबानी कर इधर आके हमारे साथ कुछ खल्त मिलत हो जाना। सावणियां दे नैन सलूने, सावणियां दे सांवलियां दे नैन, सांवलियां दे नैन सलूने। सांवली, सांवल, फिर हम वही कह रहे हैं सावल। महबूब मलीह, महबूब मलीह, मलीह का लफ्ज भी मिल्ह से निकला है और उसका मतलब भी नमकीन नहीं होता। मिल्ह का माना तो मैं नमकीन होता है, लेकिन यहाँ मलीह का मतलब नमकीन नहीं है, बल्कि हल्का, महबूब मलीह से मुराद होता है हल्का सांवला सा खूबसूरत रंग। और दे सांवलियां दे नैन सलूने, और ये जो सांवले रंग के जो होते हैं इनके नैन भी सलूने होते हैं। अब ये सलूने का लफ्ज एक दफा फिर उसी तरीके पे किसी ऐसी चीज को जो नमकीन हो और जिसमें मुख्तलिफ मजे हों और जो चटखारा हो जिसमें, उसको कहते हैं सलूना। अच्छा, कजले दी टकटोल, कजले दे टकटोल, और फिर उसके ऊपर कजले से उसने वो बिंदियां बनाई हुई है। पापड़ चिकवी कर कर चीका, ए पापन, पाप कमाने वाली, चकवी, चकवा एक परिंदा है ना, कर कर चीका, अल्ड़े जख्म न चोल। एक तू अपने चांद के दुख में चीखती है तो हमें अपना चांद, अपना महबूब याद आ जाता है, और हमारे ताज़ा जख्म जो है इनको ना छेड़। अल्ड़ा का माना होता है ताज़ा,
इसको ना हिला ना छेड़ इनको। और मर मर जांदी रश्क न सांदी, दिलड़ी सख्त सड़ोल। मर मर जांदी, और ये तू एक अपने इश्क की जब बात करती है तो फिर मुझे अपना इश्क जाग उठता है, और ये मेरी दिल जो है, ये तू कहीं भी है, मुझसे तो ये रश्क जो है ये बर्दाश्त नहीं होता, और दिल जो मेरी है वो बर्दाश्त करने वाला सड़ोल यानी जलती है, और इसको रश्क आता है, रकाबत का एहसास होता है। और आगे चलते हैं हम। भूले बैने बैसर विसरे, भूला कहते हैं इसको, और बैना कहते हैं इसको, और बैसर कहते हैं यहाँ पहनने वाले चावल को, कि ये भूले बैसर, बैने और बैसर विसरे, फरामोश हो गए, भूल गए, और गए नूरे रमझोल। अब नूरे भी पाँव की पाजेब की तरह की, पाजेब की एक शक्ल है, और रमझोल भी पाजेब ही की शक्ल है। पाँव में पहनने के जो जेवर है उनमें पाजेब भी है, और उनमें पैल भी है, और उनमें पायल जिसे कहते हैं वो भी है, और नूरे भी हैं, और रमझोल भी है, और कई शक्लें हैं इसकी, वो भी गए। और नखरे नाज निहोरे हरदम, ब्या ब्या करें अलोल। नाज नखरे महबूब तेरे नाज नखरे, और ये जो है हर लम्हा अजीब अजीब, ब्या ब्या और मजीद मजीद, और तरह के ये नाज नखरे करते हैं। अलोल का माना होता है नाज करना, नखरे करना, मज़े करना, ये सब अलोल में आता है, कि ये तेरे नखरे भी हैं, ये भी अपने मज़े में है, हमें तंग करके, हमें दुखा के। चल। और अवगण हारी ना किस कम दी, सुना ऐब न फोल। अवगण हारी, अवगण का लोग इसको अवगण हारी कर लेते हैं, जबकि ये दो लफ्ज हैं। अवगण अलग है और हारी अलग है। अवगण अवगुण, गुण का मतलब होता है सिफत, और अवगण कहा जाता है वो जिसकी कोई सिफत बाकी, कोई खूबी बाकी ना रही हो, उसको कहा जाता है अवगण। और अवगण को अवगण कर लिया गया। और हारी का मतलब होता है जो हार जाए, थक जाए। एक तो मेरे पास कोई खूबी है ही नहीं, ना ही रही खूबी, और फिर मैं थक चुकी हूँ, मजीद कोई खूबियां कमाने की हैसियत भी नहीं रखती अब मैं। एक तो मैं अवगण हूँ, और फिर मैं हार चुकी हूँ, और किसी काम की नहीं रही अब मैं किसी काम। हम इसने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अवगण हारी ना किस कम दी, सोना ऐब न फोल। एक दरख्वास्त की जा रही है उस महबूब के सामने कि मेहरबान ऐ मेरे खूबसूरत दोस्त, मेरे अब ऐब जो ही ना कर, मेरे ऐब तलाश ना कर। मेरी कमी कोताहियां तो मैं कह रही हूँ कि मैं अवगुण हूँ, मेरे पास कोई खूबी सिफत बाकी नहीं रही, और मैं हार भी चुकी हूँ, और किसी काम की भी नहीं हूँ। अब मेरे ऐब ना तलाश कर, मेहरबानी फरमा। आखिरी शेर है, खुद को खुद तसल्ली दे रहे हैं कि समझ फरीद न थी गम वासु। ए फरीद, क्या हो गया? अगर महबूब की तवज्जो नहीं हो रही तो फिर गम वासु, ओ उसमें बसना रह जाना, तो फिर तुम गम की कैफियत में ही रह जाओगे क्या? तो ऐसा ना करो ए फरीद, समझो तुम गम की दुनिया में ना ही रह जाओ, वहीं टिक कर न रह जाओ। अल्लाह मिले सिमढोल, ऐसा यकीनन होगा कि अल्लाह महबूब को ज़रूर मिलवाएगा। इस तरह काफ़ी नंबर 79 जो है अपने इख्तिताम को पहुँचती है।